हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के एसएसटी चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के पार्ट 3 वीडियो में आ गए हैं। पार्ट 3 है ये। तो अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आइलैंड से पूरा कवर करेंगे, उसके साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स बहुत कम है। सो एक साथ ही इस वीडियो में ही कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स में देखेंगे इफ यू हैव। अच्छा, आइलैंड्स का मतलब पहले देखते हैं। आइलैंड्स का मतलब क्या है? आइलैंड्स का मतलब हिंदी में होता है द्वीप। ठीक है, द्वीप। इफ यू हैव carefully observed the two maps earlier in this chapter, figure number 2.2 and 2.3, अगर तुमने अच्छे से ऑब्जर्व किया है इसी चैप्टर में जो दो फिगर दिए गए, फिगर 2.2 और फिगर 2.3, पहले हम देख लेते हैं दो फिगर्स को। ये रहे फिगर 2.2, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 2.2, और ये रहे फिगर 2.3। ये रहे हमारा फिगर 2.3। फिगर 2.2 में हमारे वर्ल्ड जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो मैप है वो दिए गए। ये हमारा नॉर्थ पोल है, हम ऊपर से देख रहे टॉप व्यू नॉर्थ पोल का, और राइट साइड में हमारा साउथ पोल का बॉटम व्यू दिख रहा है साउथ पोल का। तो हम साउथ पोल देख सकते हैं कैसा है हमारा। और इधर से हम साइड व्यू कह सकते हो हमारा जो वर्ल्ड के जो मैप है विथ 5 ओशंस एंड 7 कंटिनेंट्स। 7 कंटिनेंट्स और 5 ओशंस के साथ एक वर्ल्ड मैप शो किया गया है। ठीक है, सो यू हैव नोटिस दैट, तुमने जरूर देखा होगा, the continents do not include all landmass। जो continents है वो सारे landmass मतलब स्थल खंड जो है वो सारे नहीं दिखा रहे। जो continents है उसमें सारे land masses नहीं दिख रहे। Some smaller pieces of land are left out। जो छोटे छोटे कुछ पीस है वो बाहरी ओर मतलब अलग है, वो हिस्सा एक साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसे ओशंस क्या है, ओशंस कनेक्टेड होते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ ओशंस कनेक्टेड होते हैं। वैसे कंटिनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, दे आर कॉल्ड आइलैंड्स। जो ये जो लैंड्स होते हैं वो क्या है, सबसे अलग होते हैं और उसके चारों ओर पानी होता है। ठीक है, चारों ओर पानी होता है। एंड ऐसे लैंड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे लैंड्स को हम आइलैंड्स कहते हैं। कंटिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर। कंटिनेंट्स भी वाटर से चारों ओर घिरे हुए होते हैं, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड्स। क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, उनके जो साइजेस होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें हम आइलैंड्स नहीं कहते। ठीक है, नाउ there are lakhs of islands on the planet of very different sizes। यहाँ पे जो हमारे planet में, अर्थ जो हमारा planet है उसमें बहुत लाखों में आइलैंड्स है, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स है जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं। अब हम पढ़ेंगे डोंट मिस आउट। ठीक है, डोंट मिस आउट को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड है इस वर्ल्ड में। लोकेटेड ऑन अ ग्लोब और अ मैप। इसको हम ग्लोब और मैप में देखेंगे। इसका जो पिक्चर है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक रेड कलर का आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो वो है एक साथ उतना बड़ा ग्रीनलैंड है। ठीक है, you would have to add the areas of the 10 largest states of India to reach its size। कह रहे कि इसका जो साइज है, जो स्क्रीन में जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, उसकी जो साइज है उसको हम ग्रीनलैंड कह रहे, तो उसकी जो साइज है तो वो, अगर तुम इंडिया में 28 स्टेट्स है, अगर उसमें से जितने भी बड़े स्टेट्स है उसको अगर एक साथ मतलब 10 ऐसे बड़े स्टेट्स को अगर तुम एक साथ कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो उसका जो एरिया बनेगा उससे भी ये ज्यादा बड़ा है साइज में। ठीक है, नाउ नंबर 2, इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स।
इंडिया में जितने भी इंडिया में 1300 से भी ज्यादा छोटे आइलैंड्स हैं। दोज इंक्लूड टू मेजर ग्रुप्स, उसमें दो मेजर ग्रुप के जो है अलग अलग ग्रुप में है। पहला ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में वो है। इन फिगर 2.4, 2.4 किधर है? इन फिगर 2.4 you can see figure 2.4. where is figure 2.4? ओके, दिस इज, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.4 फिगर में ये रहे बे ऑफ बंगाल सी में अंडमान एंड निकोबार, और ये रहे अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड इसमें है अरेबियन सी में। ठीक है, अब हम वापस से पेज नंबर 37 में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। सिंस 1981 से क्या हो रहा था? 1981 से द इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम हैज बीन एक्सप्लोरिंग एंटार्क्टिका। क्या कर रहे थे? इंडिया का जो एंटार्क्टिक प्रोग्राम है वो एक्सप्लोर कर रहा था एंटार्क्टिका को, मतलब देख रहा था, अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, समझ रहा था, उसके बारे में जानकारी निकाल रहा था। अंटार्क्टिका अ कंटिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ऐसा कंटिनेंट है अंटार्क्टिका जिसके जो क्लाइमेट है बहुत ठंडी होती है, एंड हर्श एनवायरनमेंट, एंड बहुत ज्यादा हर्श मतलब कठोर, उसका जो पर्यावरण है, ठीक है, वो बहुत कठोर होता है। ठीक है, see the white expanse at the bottom of figure 2.1। अगर हम फिगर 2.1 में जाए, इस फिगर में अगर हम जाए, इसमें ये जो बॉटम का जो भाग दिख रहा है ये दिस इज एंटार्क्टिका। ओके, इसके जो व्हाइट पोर्शन आप देख सकते हो पूरा, इसे हम एंटार्क्टिका कहते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है कि विच इज मोस्टली आइस। इससे ये तो पता चल रहा है कि व्हाइट है, मतलब ये पूरा आइस से कवर्ड हुआ होता है। ठीक है, इन 1983 में इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन देयर called Dakshin Gangotri. Two more bases were established later. 1983 में इंडिया ने अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसका नाम क्या दिया इंडिया ने? दक्षिण गंगोत्री। उसके दो और बेसिस बाद में बनाए गए हैं, उस टाइम वो नहीं बने हुए थे, उसके बाद बनाया गया दो or more bases. Now, about 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region, especially on the evolution of climate and environment. लगभग 40 टीम इंडिया के जो साइंटिस्ट टीम है, उसमें से 40 टीम ने जब ये दूर एक रीजन में, फार अवे रीजन मतलब दूरस्थ रीजन में जब एक रिसर्च कर रहे थे इस एरिया का इवोल्यूशन करने में, तब इसको खोजने में, ठीक है, जब इसका अनुसंधान किया गया तब इसके जो क्लाइमेट है और इसके जो एनवायरनमेंट है, इसको बहुत फोकस किया गया इस चीज के ऊपर। ठीक है, इसके विकास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान किया गया। बेसिकली द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस। जहां पे ये साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक रह रहे थे, ठीक है, वहां एक लाइब्रेरी बनाया गया, ठीक है, इवन एक पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया। नाउ ओशंस एंड लाइफ। अब हम देखेंगे ओशंस एंड लाइफ के बारे में। ठीक है, नाउ ओशंस एंड कंटिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओशंस और जो कंटिनेंट्स होते हैं वो बहुत वाइटल पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। हमारे जो हर एक पहलू है लाइफ के, वो हर चीज में वो अफेक्ट करते हैं।
इवन इफ वी डू नॉट नोटिस इट, तब भी जब हम इसे नोटिस नहीं करते हैं। वी हैव मेंशन दैट ओशन सेंड रेन टू द कंटिनेंट्स, ये हमने जरूर मेंशन किया है कि जो ये ओशन है वो बारिश को मतलब रेन को भेजते हैं कंटिनेंट्स में, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल। इस ये कौन से पार्ट है, ये वाटर साइकिल, अर्थ में जो वाटर साइकिल है उसका पार्ट है, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस, जो कि तुम साइंस में जरूर पढ़ोगे। विदाउट ओशंस, फॉर ओशंस के बिना, फॉर इंस्टेंस अगर हम मान ले कि ओशंस नहीं है, देयर वुड बी नो रेनफॉल, रेनफॉल ही नहीं होगा, कोई रेनफॉल ही नहीं होगा। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, अर्थ क्या बन जाएगा, एक डेजर्ट बन जाएगा, एक रेगिस्तान बन जाएगा, ठीक है। मोरोवर, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora, उससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो वर्ल्ड के जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ से बन जाए, मैक्सिमम ऑक्सीजन ये ओशन के जो नीचे जो फ्लोरा है, ओशंस की जो फ्लोरा है उस उधर से बन रहे हैं, विच इज वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स, इसीलिए इसे हम प्लैनेट्स लंग्स भी कहते हैं। वाई, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बिल्ड होती है, वाई ओशंस फ्लोरा is called as the planet's lungs, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोल दिया, ये हम नोट्स में जरूर देखेंगे कि क्यों कहा जाता है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट मैं नोट्स में जरूर डाल दूंगी, ठीक है। इसके बाद एक नोट्स भी आएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। द ओशंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, इसीलिए जो ओशंस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ये जो क्लाइमेट है उसको चलाने में एंड लाइफ को बनाए रखने में, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ को ऐसे ही बनाए रखने के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नाउ oceans have deeply impacted humanity in many other ways, oceans क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाईली इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट लाते हैं अब हमारे ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के लाइफ के ऊपर। कैसे, बहुत सारे वेज में। कैसे, फ्रॉम अर्ली टाइम्स से पीपल हैव, मतलब बहुत आगे से ही, मतलब बहुत पहले टाइम से क्या हो रहा है कि पीपल हैव यूज्ड ओशंस, पीपल किस लिए यूज करते थे ओशंस एंड सीज को, टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स, टू माइग्रेट मतलब प्रवास करने के लिए, यहाँ से इधर उधर जाने के लिए, प्रवास करने के लिए वो माइग्रेशंस के लिए ओशंस और सीज को यूज करते थे। टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, और किस लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड मतलब व्यापार के लिए। टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपिंग्स, और किस लिए, जो संचालन होता है वो करने के लिए, मिलिट्री कैंपेन्स को संचालन करने के लिए भी यूज किया जाता था ओशंस एंड सीज को, एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, और फूड सोर्स के हिसाब से भी यूज किया जाता क्योंकि फिशिंग होती थी, ठीक है। तो फिशिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड। Oceans have also nourished the cultures of coastal people all over the world. Oceans ने हमारे जो कोस्टल पीपल होते हैं, जहाँ जो कोस्ट एरिया में रहते हैं, बेसिकली उसे हम कोस्टल पीपल कहते हैं, मतलब ओशंस के किनारे, ठीक है, जो लोग रहते हैं उसे हम कोस्टल पीपल कहते हैं। वहां के लोगों को पोषित किया है, मतलब उन्हें भी मतलब पोषण देते हैं, मतलब खाना वगैरह, पानी वगैरह, तो ये सब वो उधर से उन्हें मिलती है, ठीक है। फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन उन्हें मिलती है, ठीक है। सो ये सब उन्हें मिलती है जो कोस्टल पीपल होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी, अब उनमें से सभी के पास कोई ना कोई समुद्र के बारे में कोई कहानियां या फिर दंत कथाएं
टेल्स एंड लेजेंड्स मतलब कहानियां, और टेल्स मतलब दंत कथाएं, मतलब सुनी सुनी बातें, ठीक है। उन्हें जरूर पता होगी किसके बारे में, टेल्स एंड सी के बारे में, समुद्र के बारे में, सी गॉड्स के बारे में, ठीक है, समुद्र देवता के बारे में, एंड गॉडेसेस के बारे में, देवियों के बारे में, सी मॉन्स्टर्स के बारे में, सी मॉन्स्टर्स के बारे में भी पता है, मतलब जो समुद्री राक्षस होते हैं उनके बारे में, एंड ट्रेजर्स फ्रॉम द सी, एंड ट्रेजर्स मतलब समुद्र से मिलने वाले खजाने के बारे में भी उनको कोई ना कोई स्टोरीज पता होती है, ठीक है। द ओशन डेंजर्स, उनको ओशन डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स, और उन्हें क्या पता होता है, ओशंस के डेंजर्स के भी बारे में पता होता है, और ये देवी देवताओं के जो ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद होती है, उसके बारे में भी उनको पता होता है। नाउ क्या कह रहे कि डोंट मिस आउट, ये मिस मत करना। क्या चीज मिस मत करना, हम देखेंगे क्या चीज हम मिस नहीं करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड्स ओशन डे। यूनाइटेड नेशन ने 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के हिसाब से ऐसे डेजिग्नेट किया, ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल ऑफ द ओशन प्लेज इन एवरीडे लाइफ, ताकि हमें याद करा सके कि जो ओशन का हमारे जो एवरीडे लाइफ है, हर दैनिक जीवन का जो लाइफ है, हर दिन का एक रोल होता है, एक क्रूशियल रोल होता है, एक महत्वपूर्ण रोल है, उस चीज को हमें याद दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड ओशन डे बना दिया 8 जून को, ठीक है। इट सर्व्स एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, ओशंस हमारे प्लैनेट के लंग्स की तरह काम करता है। अ मेजर सोर्स ऑफ फूड के एक मेजर सोर्स होते हैं, क्योंकि फिशिंग होती है वहां से, एंड मेडिसिन भी मिलती है, एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर के एक क्रिटिकल पार्ट भी है, ठीक है। Scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activities. साइंटिफिक स्टडीज से हमें पता चल रहा है कि ओशंस को कैसे ह्यूमन एक्टिविटी से हमने पल्यूट कर दिया। जो इंसान है वो कैसे अपने हरकतों से ओशंस को पल्यूट कर रहे हैं, उससे वो हमें कहाँ से पता चलेगा, साइंटिफिक स्टडी से। वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा हम प्लास्टिक के जो वेस्ट होते हैं वो हम सी ओशंस में फेंकते हैं एवरी ईयर, पूरे साल भर हम फेंकते रहते हैं, चोकिंग मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट, इसी के चलते द मेरीन एनवायरनमेंट इज अंडर थ्रेट, जो मेरीन लाइफ है, जो ओशन के नीचे जो लाइफ है, बेसिकली सी क्रिएचर, सी लाइफ जो होता है, बेसिकली ओशन फ्लोरा एंड फोना जो होती है, उनको हम धीरे धीरे खो रहे हैं, उन्हें हम हार्म कर रहे हैं बेसिकली। ओवर फिशिंग, उसमें से एक क्या है रीजन, ओवर फिशिंग मतलब एक्सेसिव फिशिंग, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव फिशिंग, बहुत ज्यादा फिशिंग के कारण, ये भी एक कारण है, इज अनदर कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मरीन लाइफ। इसी के चलते भी हम लोग मरीन लाइफ को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे हम सबके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट ओशंस को प्रोटेक्ट करना, फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि हमारे जो फ्यूचर के जो जनरेशंस हैं उनके लिए, और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी, सभी के लिए ये अच्छा होगा, हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा होगा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और हमारे ओशंस को हम प्रोटेक्ट करें। बिफोर वी मूव ऑन, हम क्वेश्चन आंसर्स में मूव करने से पहले हम थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लेंगे। द अर्थ सरफेस हैज वर्स्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस, अर्थ के जो इतने वाटर बॉडीज है उसको हम एक साथ कहते हैं ओशंस, एंड लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड कंटिनेंट्स, और ये जो बड़े बड़े लैंड मासेस है तो उसे हम भूभाग है, उसे हम कंटिनेंट्स कहते हैं। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, ओशंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं।
कंटिनेंट्स में बी काउंटेड इन वेरियस वेज। कंटिनेंट्स को हम बहुत सारे तरीके से काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था पार्ट 2 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज जाके देखिए। द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7। और कॉमन काउंट में हम कहते हैं कि ओशंस कितने हैं, 7 है। नाउ second point, the northern hemisphere has more land than the southern hemisphere। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे ज्यादा लैंड है साउदर्न हेमिस्फीयर के चलते। साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर बॉडीज है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा लैंड है। नाउ थर्ड पॉइंट, oceans support all kinds of marine life and play a critical role in the world climate। oceans हर तरीके की मैरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं और हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट पे भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है। They are now seriously affected they are now seriously affected by human activity and need our collective protection। ये जो ओशंस है वो हमारे जो हरकतें हैं, हमारे जो ये पोल्यूशन क्रिएट करने का जो हरकतें हैं, उससे उसके चलते ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो चुका है। मतलब हमने इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया, इसको पोल्यूट कर दिया इतने ज्यादा कि अब हमें इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। अदरवाइज आवर लाइफ इज इन थ्रेट, हमारी लाइफ खुद की लाइफ थ्रेट में है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, विल डू क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम, तो इसी वीडियो में हम सब कुछ कर लेंगे क्योंकि वैसे भी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा इसके चलते। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे के जो टर्म्स है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो कंटिनेंट्स है, कंटिनेंट्स हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 39 में है। कंटिनेंट्स देखते हैं पहले का। द अर्थ सरफेस हैज अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपैंड ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कंटिनेंट। अर्थ सरफेस में लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपैंड लैंड है जो कि जिसे हम कंटिनेंट कहते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। 7 कंटिनेंट्स होते हैं। दे आर अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, इतना साथ लिखेंगे तभी चलेगा। तो आप ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 2, बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, ओशन। ओशन हम देखेंगे, आप ओशंस हम देखेंगे। ओशन में द अर्थ सरफेस हैज वर्स्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस। अर्थ सरफेस में बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज है, उसे हम कहते हैं ओशंस। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ ओशंस कनेक्टेड होते हैं। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। दे आर पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द सादर्न और एंटार्क्टिक ओशन। ओशंस 5 तरीके के होते हैं हमारे वर्ल्ड में। जो 5 नाम क्या क्या है, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द सादर्न और एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन को हम सादर्न ओशन भी कहते हैं या फिर एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है। नाउ आइलैंड्स। आइलैंड्स हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर C1C आइलैंड्स है। तो आइलैंड्स हम देखेंगे, स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। जो छोटे छोटे लैंड के जो पीसेस होते हैं वो ऐसे अलग हो गए हैं, हमारे जो मेन लैंड है उससे अलग हो गए हैं थोड़ा सा, और वो चारों ओर वाटर से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं। दे आर कॉल्ड आइलैंड्स, उसे हम आइलैंड्स कहते हैं। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। इंडिया के पास 1300 से भी ज्यादा स्मॉल आइलैंड है। दोज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स। उसमें वो सब 2 ग्रुप में बट गए हैं। ठीक है। पहला ग्रुप द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पहले ग्रुप में हम कहेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है जो कि बे ऑफ बंगाल सी में है। एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स में क्या है, अरेबियन सी। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस ड्रॉ विदाउट लुकिंग एट द मैप्स इन दिस चैप्टर। मैप्स हम बिल्कुल नहीं देखेंगे और ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द कंटिनेंट्स फ्री हैंड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कंटिनेंट्स को हम ड्रॉ करेंगे और एक शीट में
एंड कलर देम, ऑल्सो कलर करेंगे. देन कंपेयर योर ड्रॉइंग विद द मैप ऑफ ओशंस एंड कंटिनेंट्स इन द चैप्टर. फिर इसको उसके साथ हम इस यहाँ पे जो चैप्टर में जो मैप दिया गया है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे. नाउ हम देखेंगे कि ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा. डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ. ठीक है, यहाँ पे आप खुद से कर सकते हैं. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे. लेट अस डू ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो लेबल ऑल द कंटिनेंट्स एंड ओशन. सारे कंटिनेंट्स और ओशंस को हम लेबल करेंगे. ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या है ओशंस. सो पहले हम ओशंस को मार्क करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा आर्कटिक ओशन. ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा आर्कटिक ओशन. यू कैन राइट हियर आर्कटिक ओशन. ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा यूरेशिया. यूरेशिया जो कि एक कंटिनेंट है, यूरेशिया. नेक्स्ट हमारा आएगा अफ्रीका. दिस इज आवर अफ्रीका. ओके, अफ्रीका लिखेंगे हम इधर, अफ्रीका. उसके बाद हमारा ये है साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका. नेक्स्ट ये है हमारा नीचे, यहाँ पे है हमारा इंडियन ओशन. यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंडियन ओशन, इंडियन ओशन. इसके नीचे हमारा इधर है सादर्न ओशन. इस जगह पर सादर्न ओशन है. उसके नीचे हमारा ये है एंटार्क्टिका. ANTARC, एंटार्क्टिका. PICA एंटार्क्टिका. उसके बाद है ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, AUS ऑस TRA ट्रेलिया LIA ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद है हमारा यहाँ पे पैसिफिक ओशन. ठीक है, पैसिफिक ओशन है. आप यहाँ पे पैसिफिक ओशन लिख सकते हैं. उसके बाद है हमारा यहाँ पे है मिडिल में अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में हमारा है अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन. ठीक है, यहाँ पे हमारा है नॉर्थ अमेरिका. उसके बाद है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी हमारा है पैसिफिक ओशन. ठीक है, यहाँ पे भी हमारा पैसिफिक ओशन. सो ये रहे हमारा 5 ओशन. हम देख सकते हैं जो 5 ओशन है वो एक बार मैं सर्किल कर देती हूँ. जो 5 ओशन है ये रहे हमारा पैसिफिक ओशन. ठीक है, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, उसके बाद है इंडियन ओशन 4 एंड सादर्न ओशन 5. ठीक है, उसके बाद हमारे हैं हमारे पास हमारे 7 कंटिनेंट्स. नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, यूरेशिया. उसके बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पैसिफिक सॉरी ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. यूरोप और एशिया साथ में है तो इस यूरेशिया बना रहे. 1 2 3 4 5 6 7.
दोनों हैं एक साथ मिले हुए, यूरोप एंड एशिया, तो इसलिए यूरेशिया दो बने, दो उधर हो गए, सो टोटल 7। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। 4 पे हम जाएंगे, 4 पे हम देखेंगे सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड। हम ये क्रॉसवर्ड को सॉल्व करेंगे। क्रॉसवर्ड में हम पहले ही देखेंगे, यहाँ पे नीचे क्रॉस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्या होगा, abundantly produced by the oceans। ओशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या ओशन से प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन। सो वी विल राइट इधर ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, नंबर 2 में हम देखेंगे डाउन में, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड होगा, है ना, हमने अभी अभी पढ़ा ग्रीनलैंड, तो दिस विल बी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे 3। 3 पे क्या है, a large expanse of landmass। large expanse of landmass मतलब कंटिनेंट होगा, है ना, कंटिनेंट। उसके बाद है 4th, a huge destructive wave from the oceans। oceans से एक डिस्ट्रक्टिव वेव। 4 नंबर, 4 नंबर में टी से स्टार्ट होगी तो सुनामी, तो सुनामी। नाउ 5 नंबर हम देखेंगे द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। सबसे छोटा कंटिनेंट क्या है? सबसे छोटा कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, सो विल गो विथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 नंबर, अ लार्ज कंटिनेंट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट। एक बड़ा सा कंटिनेंट जिसके इंडिया एक पार्ट है। क्या है 6 नंबर, क्या हो सकता है? यूरेशिया। हम देख सकते हैं EURASIA, यूरेशिया। उसके बाद है 7th नंबर पे, 7 नंबर पे क्या है, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। लार्जेस्ट वाटर बॉडी क्या है? पैसिफिक ओशन, है ना, तो 7 नंबर में क्या होगा? पैसिफिक, राइट। सो PACIFIC। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ दिस ओशंस। एक मेजर सोर्स जिसके चलते ओशंस में पॉल्यूशन हो रही है। 8 नंबर क्या होगा? 8 नंबर प्लास्टिक। प्लास्टिक के चलते हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक, मिलियंस और टन्स में हम प्लास्टिक वेस्ट फेंकते हैं, इसलिए सो प्लास्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ लैंड मास बट नॉट अ कंटिनेंट। एक लैंड मास है जो कि एक कंटिनेंट नहीं है, सराउंडेड बाय द सी और ओशन, जो कि सी और ओशन से घिरे हुए हैं, है ना। एक लैंड मास पर वो कि कंटिनेंट नहीं है, पर वो सराउंडेड है किससे? सी और ओशन से। सो हम क्या लिखेंगे इसमें 9 नंबर में? हम लिखेंगे आइलैंड, आइलैंड। नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, द कोल्डेस्ट कंटिनेंट। सबसे ठंडी कंटिनेंट क्या है? एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। सो दिस इज आवर पजल। यहीं पे हमारा पजल जो है वो खत्म होता है। आप एक बार पूरा पजल देख लीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ स्क्रीन को और पूरा एक इसमें दिखाती हूँ। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।